लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 25 अगस्त हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब 1957 में भारत ने फ्रांस के ड्यूविल में पोलो विश्व कप पर तिरंगा फहराया। ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के साहस, एकता और शाही विरासत का उत्सव था। डे स्पेशल में आज हम उस यात्रा को याद करते हैं जिसने भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया। ये कहानी है जयपुर की शाही परंपरा, भारतीय सेना की हिम्मत और पोलो के मैदान में बनी एक अमर गाथा की। भारत में पोलो का इतिहास सदियों पुराना है। मणिपुर में 1605 में खेला जाने वाला संगोल कांगजेई इसका मूल रूप था, जहां 7 खिलाड़ी छोटे मणिपुरी घोड़ों पर बिना गोल पोस्ट के खेलते थे। 19वीं सदी में ब्रिटिशों ने इसे औपचारिक रूप दिया और इसे वैश्विक खेल बनाया। 1862 में स्थापित कलकत्ता पोलो क्लब दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब है। 1892 में भारतीय पोलो एसोसिएशन की स्थापना ने जयपुर, जोधपुर और कश्मीर जैसे शाही रियासतों और ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट्स को एक मंच दिया। स्वतंत्रता से पहले जयपुर की पोलो टीम ने 1930 से 1938 तक भारत में हर प्रमुख टूर्नामेंट जीता और 1933 में इंग्लैंड के सभी ओपन टूर्नामेंट्स हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्वतंत्रता के बाद पोलो ने भारत में नया रूप लिया। भारतीय सेना और शाही परिवारों ने इस खेल को जीवित रखा। 1950 में आईपीए ने अर्जेंटीना की टीम को भारत आमंत्रित किया और 1955 में पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट आयोजित किया। इन प्रयासों ने भारत को 1957 के विश्व कप के लिए तैयार किया। ये वो दौर था जब भारत स्वतंत्रता के मात्र एक दशक बाद अपनी पहचान वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए उत्सुक था। पोलो, जो कभी राजाओं का खेल था, अब राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका था। 1957 में फ्रांस के ड्यूविल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारत ने हिस्सा लिया। ये स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बड़ा वैश्विक पोलो टूर्नामेंट था। भारतीय टीम में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, मेजर किशन सिंह, कर्नल राव राजा हनुमंत सिंह और कुंवर ब्रिजेश सिंह जैसे दिग्गज शामिल थे। ये जीत आसान नहीं थी। भारत ने यूरोप और दक्षिण अमेरिका की अनुभवी टीमों को हराया, जिनके पास बेहतर संसाधन और लंबा अनुभव था। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी घुड़सवारी कौशल, रणनीति और एकता से सभी को चकित कर दिया। जब अंतिम गोल हुआ तो ड्यूविल के मैदान में तिरंगे की शान लहराई। ये जीत भारत के लिए ऐतिहासिक पल थी, जिसने नव स्वतंत्र राष्ट्र को विश्व मंच पर स्थापित किया। पोलो को भारत में राजाओं का खेल कहा जाता था और इसकी जड़ें जयपुर की शाही विरासत में गहरी थीं। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने पोलो को कला का दर्जा दिया। उन्होंने जयपुर में विश्व स्तरीय पोलो मैदान बनवाया और जयपुर वर्ल्ड कप ट्रॉफी शुरू की। 1930 से 1939 तक जयपुर की टीम ने भारत में 9 साल तक पोलो पर राज किया। 1957 की विश्व कप जीत में उनकी रणनीति और नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जीत सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि भारत की शाही परंपरा और सांस्कृतिक गौरव की जीत थी। भारतीय सेना ने भी पोलो को अपनाकर इसे नया आयाम दिया। 61वीं कैवलरी रेजिमेंट, जो दुनिया की आखिरी घुड़सवार रेजिमेंट है, ने पोलो को अनुशासन और साहस का प्रतीक बनाया। मेजर किशन सिंह और कर्नल हनुज सिंह जैसे सैन्य खिलाड़ियों ने 1957 की जीत में अपनी घुड़सवारी और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। पोलो उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि युद्ध प्रशिक्षण का हिस्सा था, जो सैनिकों की ताकत और एकता को दर्शाता था। इस जीत ने साबित किया कि भारतीय सेना न सिर्फ युद्ध के मैदान में, बल्कि खेल के मैदान में भी अपराजेय है। 1957 की जीत ने भारत में पोलो को नया जीवन दिया। स्वतंत्रता के बाद जब कई परंपराएं बदल रही थीं, पोलो ने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखा। 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय पोलो एसोसिएशन के संरक्षक इन चीफ बनकर राष्ट्रपति कप शुरू किया। ये टूर्नामेंट पोलो को जन जन तक ले जाने का प्रयास था। आज जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह युवा खिलाड़ी इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। 2023 में पद्मनाभ सिंह ने जयपुर पोलो क्लब में यूएस पोलो एसोसिएशन लेजेंड्स कप जीता और भारतीय पोलो एसोसिएशन ने पहली बार इंडियन एरिना पोलो लीग शुरू की, जो टेलीविजन पर प्रसारित हुई।
ये दिखाता है कि पोलो अब सिर्फ राजाओं का खेल नहीं बल्कि युवाओं का जुनून है। आज भारत में 33 पोलो क्लब हैं, जो जयपुर, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में फैले हैं। 2022 में पद्मनाभ सिंह ने 12 FIP विश्व कप जोनल प्ले ऑफ में भारत का नेतृत्व किया, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति को फिर से मजबूत किया। पोलो हमें सिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकती है। ये खेल युवाओं को अनुशासन, एकता और साहस के मूल्य सिखाता है। 25 अगस्त हमें उस गर्वीले पल की याद दिलाता है जब भारत ने पोलो के मैदान में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की आत्मा और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।